हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के स्लैब रेट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए इनकम टैक्स में क्या स्लैब रेट दिए हैं असेसमेंट ईयर 21 और 22 के लिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एनओआई, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स से नीचे है। जो इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है उसके लिए क्या टैक्स रेट लगेगा। तो जो हमारी इनकम टैक्स की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो जो व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र के होते हैं उनके लिए होती है 2,50,000 और 60 ईयर्स या उससे अबव होते हैं उनके लिए होती है 3 लाख रुपये। और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 80 या 80 से अबव होती है उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 5 लाख। सबसे पहले हम जानेंगे इंडिविजुअल जिनकी एज 60 से बिलो है, मतलब 60 से कम है, जहां पर देयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000। सबसे पहले हमें टोटल इनकम का मीनिंग समझना चाहिए कि टोटल इनकम होती क्या है। तो मैं आपको आइए समझाता हूँ एग्जांपल द्वारा। जैसे कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हुई 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हुई। उसमें से हमने जो डिडक्शन लिए, जैसे 80C के डिडक्शन, 80D के डिडक्शन, जो हमारे डिडक्शन होते हैं वो अगर हमारे से एग्जांपल के तौर पर हमने 2 लाख रुपए लिए तो हमारी जो बची क्या आई 5 लाख रुपए। तो हमारे 5 लाख रुपए बचे। ये क्या है हमारी टोटल इनकम जिस पर हमें टैक्स पे करना है। ये होती है हमारी टोटल इनकम, ना कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम। अगर हमारी टोटल इनकम मतलब ग्रोस टोटल में डिडक्शन लेने के बाद जो हमारी इनकम बचती है उसे क्या कहते हैं हम टोटल इनकम, जिस पर हमें टैक्स पे करना होता है। तो वो क्या कहलाती है हमारी टोटल इनकम। और टोटल इनकम यदि आपकी 2,50,000 रुपये से कम है या 2,50,000 है तो आपके ऊपर टैक्स रेट क्या रहेगा, टैक्स रेट रहेगा आपके ऊपर नील। जहाँ पर आपकी टोटल इनकम एक्सीड 2,50,000 ज़्यादा हो बट डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपये। आपकी टोटल इनकम जहाँ पर 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, 2,50,000 लेकिन 5 लाख से कम है, तो आपके ऊपर टैक्स रेट क्या रहेगा 5% ऑफ द अमाउंट बाई विच टोटल इनकम एक्सीड 2,50,000। मतलब हमारे ऊपर जो हमारे 2 लाख से 5 लाख के बीच में जो एक्सीड है, मतलब कितना डिफरेंस हुआ 2,50,000 एक्सीड हुआ। 2,50,000 एक्सीड पर हमें 5% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर यदि हमारी टोटल इनकम एक्सीड होती है 5 लाख रुपीज़, हमारी टोटल इनकम एक्सीड होती है 5 लाख रुपीज़ पर डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज़, तो हमें जो हमारे उस पर हमें 20% अमाउंट बाई विच टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख रुपीज़, जो हमारे 5 लाख रुपये से जो एक्सीड है उस पर हमें 20% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो हमने 2,50,000 पर 5% की रेट से टैक्स निकाला उसको प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा। उसी प्रकार जहाँ पर हमारी टोटल इनकम एक्सीड होती है 10 लाख रुपीज़, तो हम वहाँ पर हमें 30% ऑफ द अमाउंट बाई विच टोटल इनकम एक्सीड 10 लाख से जो भी एक्सीड अमाउंट होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारी इनकम मान लो 15 लाख रुपए है, तो हमारे 10 लाख से एक्सीड कितना हुआ 5 लाख रुपए हुआ, तो हमें 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा 30% देना पड़ेगा। और जो हमने पहले टैक्स निकाला 10 लाख के ऊपर तो प्लस करके हमारा टोटल टैक्स निकल आएगा। तो ये होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओआई, बीओआई पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए जो जिनकी एज 60 से बिलो होती है। It is to be noted senior citizen age of 60 years but not more than 80 years, जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा होती है, 60 ईयर या 60 से ज़्यादा होती है बट नॉट मोर देन 80 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर,
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है उनके लिए 3 लाख होती है। और रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 80 या मोर होती है, 80 और 80 और या उससे ज़्यादा होती है, उनके लिए एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कहलाते हैं वो वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और उनके लिए हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, 5 लाख रुपए होती है। ये मैंने आपको ऊपर बताया था। अब हम जानेंगे और सीनियर सिटीजन के लिए बिंग रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर्स या मोर है बट लेस देन 80 ईयर्स है, उसके लिए हम जानेंगे कि वेयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3 लाख रुपए। अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स रेट क्या रहेगा, टैक्स रेट रहेगा आपके ऊपर नील। जहाँ पर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 3 लाख रुपए से बट डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए, आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम है, तो आपके ऊपर 5% ऑफ द अमाउंट इस टोटल इनकम एक्सीड 3 लाख से जितनी भी इनकम आपकी एक्सीड है उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। जैसे कि 3 लाख और 5 लाख डिफरेंस कितने का हुआ, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए के ऊपर आपको 5% की रेट से टैक्स लग जाएगा। उसी प्रकार जहां पर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 5 लाख रुपए बट डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपए, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख रुपए से कम है तो आपको 20% अमाउंट 5 इज टोटल इनकम एक्सीड द 5 लाख रुपए। जो भी आपकी 5 लाख रुपए से जितनी भी इनकम आपकी एक्सीड है, जैसे कि आपकी 5 लाख 10 लाख माइनस 5 लाख 10 लाख माइनस लाख तो बचेंगे कितने, 5 लाख रुपए। तो आपको 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो आपने ऊपर निकाला 2 लाख रुपए ऊपर उसको आपको प्लस करना पड़ेगा, आपका टोटल पे आ जाएगा। पर यदि आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 10 लाख रुपीज़, यदि आपकी इनकम टोटल इनकम एक्सीड करती है 10 लाख रुपीज़ तो आपके ऊपर जो एक्सीड अमाउंट है 10 लाख से ज़्यादा उस पर आपको 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे यदि आपकी इनकम 15 लाख रुपए है, या आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो और उसमें से आप कर देंगे 10 लाख रुपीज़, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने आएगा, 5 लाख रुपीज़ का आएगा। 5 लाख रुपीज़ का 5 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और प्लस जो आपने 2 लाख रुपए से ऊपर और जो 5 लाख रुपए जो टैक्स है उसे आप पे टोटल कर देंगे तो आपका टोटल टैक्स पे आ जाएगा। अब हम जानेंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल की एज 80 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जहाँ पर आपकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए, यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स क्या रहेगा, टैक्स का रेट रहेगा आपके ऊपर नील। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 80 ईयर्स और मोर है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। और जहाँ पर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 5 लाख रुपए से बट डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज़, जैसे मैंने आपकी एग्जांपल, यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है पर 10 लाख से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सीड अमाउंट है 20% अमाउंट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 5 लाख रुपए पर। जहाँ पर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 10 लाख रुपए से तो आपको 30% अमाउंट ऑफ विच टोटल इनकम एक्सीड द 10 लाख, 10 लाख से जितनी भी इनकम, जिससे मैंने आपको अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल समझाया था, आपको टैक्स के पे करना पड़ेगा। सीबीडीटी ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि यदि आपकी एज 60 ईयर्स और 80 ईयर्स 31 मार्च इटसेल्फ इन केस सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन हुई डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल, का मतलब ये हुआ यदि किसी इंडिविजुअल की का डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थडे अगर 1 अप्रैल को पड़ता है तो उसे 31 मार्च के प्रीवियस ईयर के लिए उसे 60 ईयर्स या
80 ईयर्स का जो बेनिफिट होता है वो दे दिया जाएगा, इसका मतलब यदि आपका बर्थडे 1 अप्रैल को पड़ता है तब भी आपको 31 मार्च को आपको 60 ईयर्स या 80 ईयर्स का मान लिया जाएगा। और जो बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट होता है 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, उसके लिए एलिजिबल रहेगा इंडिविजुअल। ये उन्होंने क्लियर। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका 16th बर्थडे फॉल करता है 1 अप्रैल 2021 को एंड वुड बी ट्रीड हैविंग द एज ऑफ द 60 ईयर्स इन द प्रीवियस ईयर 20 और 21, मतलब उसे 20 और 21 के लिए 60 ईयर्स का मान लिया जाएगा। एंड वुड बी एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़। तो जैसे 18th बर्थडे पड़ता है, जैसे आपका यदि 1 अप्रैल 2021 को बर्थडे है लेकिन आपको प्रीवियस ईयर 20 और 21 के लिए आपको 60 ईयर्स या 80 ईयर्स का मान लिया जाएगा और आपको हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बेनिफिट दे दिया जाएगा। अब हम जानेंगे यदि कोई इंडिविजुअल, इस बार क्या हुआ है, इंडिविजुअल को 2 सेलिब्रेट दिए हैं, चाहे तो वो नॉर्मल सेलिब्रेट हो जा सकता है या फिर जो सेक्शन इनकम टैक्स ने इंट्रोड्यूस किया है 115 BAC, उसके अंदर भी इंडिविजुअल और HUF ऑप्शन टू पे, चाहे तो वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है 115 BAC का। लेकिन 115 BAC का ऑप्शन ऑप्ट करने से पहले हमें उसका लॉ जानना पड़ेगा कि उसका क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं। यदि एज पर सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल और HUF have been option to pay tax in the respect टोटल इनकम पर टैक्स पे करेगा, बट अदर देन, पर इनको छोड़कर यदि कोई टैक्स रेट आपको स्पेशल रेट टैक्स लगता है जैसे कि कैपिटल गेन, तो उसको वो आपको स्पेशल रेट टैक्स से पे करना पड़ेगा। या अंडर चैप्टर 12 आपको कोई टैक्स लगता है या अलोइंग कंसेशनल रेट से टैक्स लगता है यदि दे डू नॉट अवेल द सर्टेन एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन। लेकिन यदि वो 115 B, A और C ऑप्ट करता है तो उसे निम्न डिडक्शन नहीं मिलेंगे। कैसे? उसे एग्जाम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेंगे, जैसे कि लीव एंड ट्रेवल कंसेशन का उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलरी का 50,000 का, वो उसे नहीं मिलेगा हेड ऑफ सैलरी में। या जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खरीदता है उस पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 2 लाख तक का, वो उसे नहीं मिलेगा। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो हमारे 80C के डिडक्शन आते हैं, 80C से लेके 80CCC तक के तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अदर देन जो 80CCD2 जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है सिर्फ उसका डिडक्शन मिलेगा। और सेक्शन 80JJAA 80JJAA ये होता है यदि कोई पर्सन 20 या जितने भी एम्प्लॉई एड करता है उसका उससे 30% जो सैलरी पे करता है उसका उसे डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन के अलावा सिर्फ जो ओनली 2 डिडक्शन के अलावा उसे और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अब हम जानते हैं 115 BAC में क्या सेलिब्रेट दिया है। इन दोनों में से इंडिविजुअल जो चाहे वो ऑप्ट कर सकता है। सबसे पहली चीज़ है आपके लिए आपका अप टू 2,50,000 तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील रेट से टैक्स लगेगा। फ्रॉम 2,50,001 अगर 1 रुपये ज़्यादा हो जाता है 2 से लेके 5 लाख रुपये तक आपके ऊपर 5% की रेट से टैक्स लगेगा। और 5 लाख टू 7,50,000 आपके ऊपर 10% की रेट से टैक्स लगेगा। 7,50,001 रुपये से लेके 10 लाख रुपये तक आपके ऊपर 15% की रेट से टैक्स लगेगा। 10 लाख 1 रुपीज़ के 12,50,000 तक आपके ऊपर 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और 12,50,001 रुपये से लेके 15 लाख तक आपके ऊपर 25% टैक्स लगेगा। और अब 15 लाख रुपये के ऊपर आपके ऊपर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। इसका मतलब है इसमें 2,50,000 का ईच डिफरेंस है और इधर 5% के इंक्रीज होता जाता है। मतलब 2,50,000 इधर इंक्रीज किया गया है और टैक्स रेट में आपके ऊपर 5% रेट टैक्स हर साल हर 2,50,000 पर इंक्रीज किया गया है। पर यदि इंडिविजुअल और HUF एक्सरसाइज ऑप्शन करते हैं 115 BAC तो आर नॉट लायबल टू अल्टरनेट, तो उन्हें अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है।
आई होप आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट को मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं इसी प्रकार के कंटेंट इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंट से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूँगा। साथ में हम यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं। मेरी इनकम टैक्स एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूजीसी नेट के लिए, आप प्लीज़ उसे भी वॉच करिए मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक यू वेरी मच।